हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत वन सिंह पन्नून, जिसकी चंडीगढ़ और अमृतसर में प्रॉपर्टीज पिछले हफ्ते जब्त कर ली गई थी, रिपोर्टेडली इंडिया को डिवाइड करके कई देश बनाना चाहता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पन्नून ने ऑडियो मैसेज के थ्रू भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी है और कश्मीर के लोगों के लिए एक अलग देश बनाना और एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज के लिए लड़ने वाले इंसान यारोस्लाव हुनका को पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो एंड अदर लॉ मेकर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के संबोधन के बाद हुनका को एज अ वॉर हीरो इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर बाद में हाउस स्पीकर ने कनाडा और दुनिया भर में ज्यूस कम्युनिटी से माफी मांगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर एशियन गेम्स में अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में गोल्ड मेडल जीता। इंडिया ने 20 ओवर्स में 7 विकेट्स देकर टोटल 116 का स्कोर बनाया था और श्रीलंका को 20 ओवर्स में 8 विकेट्स के साथ 97 रन पर रोक दिया। इंडिया ने करंटली एशियन गेम्स में अब तक 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा कि बैंक्स में 2000 के नोट्स को बदलने या जमा करने की टाइमिंग 30 सितंबर तक है और नोट्स 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे, पर उन्हें ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और सिर्फ RBI के साथ ही एक्सचेंज किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों से ये बताने के लिए कहा जा सकता है कि वो 30 सितंबर की समय सीमा को क्यों नहीं पूरा कर सके। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक टीचर के कहने पर क्लासमेट्स द्वारा एक मुस्लिम स्कूल स्टूडेंट को थप्पड़ मारने की घटना की जांच का निर्देश दिया है, ये कहते हुए कि घटना को राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा अगर किसी स्टूडेंट को केवल इस बेस पर पनिश किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो सकती। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप लीडर राघव चड्ढा की संडे को उदयपुर में शादी हो गई। कपल ने अपने वेडिंग सेरेमनी की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। परिणीति ने लिखा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैट एट द ब्रेकफास्ट टेबल आवर हार्ट्स न्यू बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ब्लेस्ड टू फाइनली बी मिस्टर एंड मिसेस। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने आधार पर मोडीज इन्वेस्टर सर्विस के ओपिनियंस को बेसलेस बताते हुए आधार को दुनिया की सबसे भरोसेमंद ID बताया है। इससे पहले मोडीज ने आधार में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटीज के बारे में चिंता व्यक्त की थी। साथ ही ये भी कहा था कि ह्यूमन कंडीशंस में बायोमेट्रिक सबमिशंस का यूज करना अनरिलायबल है। गवर्नमेंट ने कहा बायोमेट्रिक सबमिशंस कॉन्टैक्ट लेस के थ्रू भी पॉसिबल है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। चाइना के हांगझू में आयोजित होने से पहले एशियन गेम्स के 19th एडिशन को ऑफिशियली एशियन गेम्स 2022 का नाम दिया गया है और चौथे साल आयोजित होने वाला मल्टी स्पोर्ट इवेंट शुरू में 2022 के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसे दुनिया के कुछ सबसे सख्त प्रतिबंधों के साथ पैंडेमिक की शुरुआत में लागू किया गया था, लेट 2022 में ही समाप्त कर दी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने रूल वायलेशंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर पेनल्टीज लगाई है। RBI ने SBI पर 1.30 करोड़ की पेनल्टी, इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ की पेनल्टी, पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ की पेनल्टी एंड फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर 8.80 लाख की पेनल्टी लगाया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप 24 अक्टूबर 2023 से कुछ एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप के FAQ पेज के अकॉर्डिंग सिर्फ एंड्रॉइड OS वर्जन 5.0 एंड न्यू चलने वाले फोन 1 महीने के बाद सपोर्टेड होंगे। व्हाट्सएप ने कहा कि वो इस बात पर ध्यान देता है कि कौन से सॉफ्टवेयर ओल्डेस्ट हैं और काफी कम यूजर्स हैं जिनके में ये सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए अब फाइनल न्यूज की बात कर लेते हैं। लगभग 5 महीने के बाद स्क्रीन राइटर्स की हिस्टोरिक स्ट्राइक को खत्म करने के लिए राइटर्स एंड हॉलीवुड एक टेंटेटिव डील पर पहुंच गए हैं। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के साथ एक स्टेटमेंट में डील की अनाउंसमेंट की, जो स्टूडियोज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्शन फर्म्स इन नेगोशिएशंस को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप है। इस बीच स्ट्राइकिंग एक्टर्स के लिए किसी डील की अनाउंसमेंट नहीं की गई है।